हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं लगातार हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में कि हार्ट प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। काफ़ी सारी वजह उसकी हैं, काफ़ी सारे कारण हैं। उनमें से एक मेन कारण है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। बहुत सारे लोग हम में से ओबीज हैं या फिर ओवरवेट हैं, जिसे कम करना बेहद ज़रूरी है। किस वजह से ये मोटापा होता है और किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल झाजेर से। आज आपको हम बात करेंगे मोटापा के बारे में, किस तरह से इस मोटापा को कम किया जा सकता है। देखिए, मोटापा आज पूरे कंट्री का एक बर्निंग प्रॉब्लम है। स्पेशली आज के जो यंग लोग हैं, आज के जो पैसे वाले लोग हैं, आज के जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, सारे लोगों की एक ही प्रॉब्लम है कि इनको खाना पीना बहुत मिल जाता है और इनका मेहनत करना एकदम कम हो गया है। और इसके वजह से हो क्या रहा है कि इनके अंदर मोटापा होता जा रहा है और हर कोई चाहता है कि सर इस मोटापा को कम कैसे कर दे। और इसके लिए आज मैं आपको बहुत डिटेल में एक चीज़ बताऊंगा। मेरी ऑफकोर्स एक किताब है, मेरी एक किताब है जिसका नाम है 201 टिप्स फॉर लूजिंग वेट, और ये हिंदी, इंग्लिश, बंगाली हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। पर आज ये जो 15-20 मिनट में मैं आपको बताऊंगा मोटापा के बारे में, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन अंडरस्टैंड। एक आदमी वज़न कैसे कम करे, इससे सरल हिसाब से कोई नहीं समझ सकता है। और मेरे पास एक ऐसा मरीज है जो ये सारी समझने के बाद 35 किलो वज़न कम कर लिया है, और वो इट्स अ वंडरफुल थिंग। 6 महीने में 35 किलो उन्होंने वज़न कम किया। कैसे किया ये आज समझाने की कोशिश करूंगा। और आप अगर ये बात समझ जाएंगे, बहुत सरल से, मैंने देखा बहुत सारे लोग कैलोरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं कैलोरी काउंट करूंगा, मैं दौड़ के कितनी कैलोरी खर्चा किया। मैं बोला कुछ काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात अगर समझ आ जाए तो आपका वज़न अपने आप कम होते रहेगा। तो चलिए समझते हैं वज़न कम करने का असली बात कहाँ से आएगा। पहले ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी जो चलती है वो किस चीज़ से चलती है, एनर्जी कहाँ से लेके आती है। बॉडी एनर्जी लाती है फूड से। एक एग्जांपल ले लीजिए, कार की एनर्जी कहाँ से आती है, पेट्रोल से। तो बॉडी के लिए फूड और कार के लिए पेट्रोल। अच्छा एक बार बताइए, कार में जो पेट्रोल चाहिए वो किस यूनिट में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ये है लीटर्स में। तो कार में कितना लीटर पेट्रोल चाहिए ऐसा बात किया जाता है। खाना कितना चाहिए, खाने की यूनिट क्या है, खाने की यूनिट का नाम है कैलोरीज। कैलोरीज, तो आज आपको एक कैलोरीज को समझना पड़ेगा। अच्छा, खाने को मेज़र करने का तरीका हो गया कैलोरीज। अच्छा एक बात सोचते हैं, कार में कितना पेट्रोल ज़रूरत है, ये डिपेंड करेगा आपकी कार कितनी चलेगी। जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा लीटर पेट्रोल की ज़रूरत होगी। हमारे बॉडी में कैलोरी कितनी ज़रूरत है, नेचुरली जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा कैलोरी खर्चा होगा। तो हमारी बॉडी में कैलोरी खर्चा कहाँ से होता है, कितना होता है, एक बार समझने की कोशिश करें। अच्छा एक बार सोचते हैं, सबसे कम कैलोरी खर्चा बॉडी में कब होगा, किस वक्त बॉडी में लोएस्ट कैलोरी की ज़रूरत होगी। आप सोचिए कब, लेटते वक्त। जब आप लेटे रहेंगे, नींद लेंगे, तो हमारी बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, खाली सांस चल रही है, और उस वक्त आपकी सबसे कम कैलोरी का खर्चा होगा। उससे ज़्यादा कब होगा, जब आप बैठ जाएं। उससे ज़्यादा कब होगा, जब आप खड़े हो जाएं। उससे ज़्यादा कब होगा, जब आप स्लोली चलेंगे। उससे ज़्यादा कब होगा, जब आप थोड़ा फास्ट चलेंगे। उससे ज़्यादा आप जब दौड़ेंगे। उससे ज़्यादा ज़रूरत होगा आप पहाड़ी के ऊपर दौड़ेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी बॉडी को कैलोरी ज़्यादा ज़रूरत होगा। पर आप और हम, आम आदमी जो है, जो लेबर क्लास या बहुत नीचे वाले क्लास को अगर हम छोड़ दें, तो उनमें से आम आदमी जो अब रह गए वो लोग सब कम मेहनत वाले हैं। आगे लोग बहुत मेहनत करते थे, एक गांव से दूसरे गांव 10 किलोमीटर पैदल जाते थे, 10 किलोमीटर पैदल आते थे। आजकल आधा किलोमीटर जाना हो तो वो गाड़ी का इस्तेमाल करने लग गए हैं। मेहनत हो गई ख़त्म। पहले लिफ्ट नहीं होता था, अब लिफ्ट आ गई है। एक आदमी का लाइफ देखिए, सुबह उठ के पहले बेड टी पीता है, फिर अखबार लेके बैठ जाता है, अखबार पढ़ते पढ़ते टीवी खोल के न्यूज़ सुनने लग जाता है। उसके बाद नहाना धोना किया, नाश्ता किया, पूजा किया, नाश्ता किया। अच्छा देखिए, कोई मेहनत नहीं हो रहा है, सारे बैठने वाला काम है। और उसके बाद वो ऑफिस जाएगा या दुकान जाएगा, कैसे जाएगा, पैदल जाएगा, जॉगिंग करते हुए जाएगा। ये
पैदल जाएंगे नहीं, जॉगिंग करते हुए नहीं जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे। अच्छा, जाने के बाद क्या क्या करना है? लिफ्ट से ऊपर जाना है और उसके बाद अपने ऑफिस में बैठ जाना है। कुर्सी में बैठ गए, फाइल खोला, फाइल बंद किया, चेक साइन किया, बैलेंस शीट स्टडी किया। सारा दिन मीटिंग ईटिंग सिटिंग चलती गई, मेहनत बोल के कुछ भी नहीं है। और शाम तक ये मीटिंग ईटिंग सिटिंग चलेगी और शाम को जब घर लौट के आएगा तब जॉगिंग करते हुए आएगा ना? नहीं, तब भी गाड़ी से आएगा। आने के बाद क्या क्या मेहनत है सोचिए। आने के बाद सोफे में बैठ के नाश्ता करना है, उसके बाद टीवी देखना है और टीवी देखते देखते खाना भी खाना है और फिर सो जाना है। और हाथ में एक रिमोट कंट्रोल दे दूं टीवी के चैनल बदलने के लिए और एक मोबाइल फ़ोन दे दूं बिना उठे फ़ोन पकड़ने के लिए। तो आप समझते हैं आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा होगा। और लेडीज़ लोग की हालचाल भी बहुत ख़राब है। पहले वो चक्की पीसते थे तब उनको आटा मिलता था, उस आटे से खाना बनता था। आजकल चक्की पीसने की ज़रूरत ही नहीं है, आजकल तो बटन दबाने से ही सारा काम हो जाता है। पहले कपड़े धोते थे, अब बटन दबा देते हैं, कपड़ा मशीन से धुल जाता है। पहले झाड़ू पोंछा खुद लगाते थे, अब नौकर नौकरानी आ गई हैं, तो मेहनत हो गई है ख़त्म, तो हमारी कैलोरी खर्चा हो गया कम। और ऐसे जो लोग हैं, जो कम मेहनत वाले लोग हैं, इनको हमारे अगर कैलोरी का काउंट हम देखें तो उनको 1600 कैलोरी हर दिन की ज़रूरत है, 1600 कैलोरीज ज़रूरत है। अच्छा, तो लेबर क्लास को कितना ज़रूरत होगा? लेबर क्लास जो 10-10 ईंटा लेके 50 बार ऊपर चढ़ा चढ़ा के देके आती है ईंटे को, लेबर क्लास जो ज़मीन खोदती है, जो हल चलाती है, उनकी जो कैलोरी खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेबर क्लास का कैलोरी खर्चा मैं समझता हूँ 3000 से 3200 कैलोरी होता है। तो चलिए, आप तो 1600 कैलोरी में ही है मान लेते हैं। चलिए सोचते हैं कैलोरी का मोटापा या ओबेसिटी, जो ओबेसिटी हम लोग बोलते हैं, ये ओबेसिटी का क्या रिश्ता है? मोटापा कैसे हो जाती है कैलोरी के वजह से? मान लेते हैं कार है, उसमें 16 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है और हम 20 लीटर पेट्रोल डालना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगी, कार की टंकी भर जाएगी। और उसके बाद एक दिन जब टंकी भर जाएगी, उसके बाद भी 20 लीटर डालते गए 16 के जगह, तो 4-4 लीटर ओवरफ्लो होके गिर जाएगी। टंकी की साइज़ बढ़ नहीं सकती है। पर हमारे ह्यूमन बॉडी में एक है कि अगर 1600 के जगह आपने 2000 कैलोरी खाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, ये 400 कैलोरी बॉडी फेंकेगी नहीं, वो बोलती है नहीं, ओवरफ्लो नहीं होगा। ये कैलोरी सारे आपके टंकी की साइज़ को बढ़ाने में लग जाएगा, मतलब धीरे धीरे टंकी की साइज़ बढ़ जाएगी। हमारी टंकी कौन सी है? हमारी फुल बॉडी। तो कार में जो टंकी की साइज़ बढ़ नहीं सकती है, हमारी बॉडी की टंकी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और मोटापा होते रहता है। तो मोटापा का मतलब क्या है कि आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरी आप खा रहे हैं, 1600 खर्चा कर रहे हैं, 2000 खा रहे हैं, तो 400 जमता जा रहा है, जमता जा रहा है। धीरे धीरे कार की टंकी के तरह हमारे बॉडी की टंकी बढ़ता रहता है और ये गाल में, ये पैर में, ये हाथ में, हर जगह चर्बी की लेयर जमते रहती है और टंकी की साइज़ बड़ा होता रहता है। तो समझ आ गया आपको मोटापा का मतलब क्या है? मोटापा का मतलब है कि आपकी कैलोरी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब एक बात सोच के देखते हैं कि फिर इस मोटापा को कम कैसे किया जाए। बहुत सरल सी बात है कि आपको 2000 की जगह अगर 1000 कैलोरी में आपने खाना पूरा कर दिया तो आपकी कैलोरी कम होने लग जाएगी। तो होगा क्या फिर, ये 600 कैलोरी बॉडी को तो चाहिए, उसको तो 1600 चाहिए और आप 1000 ही डाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो 600 कैलोरी बॉडी अपने अंदर से यूज़ करना चालू करेगा और धीरे धीरे उसका टंकी का साइज़ धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। तो इसका मतलब अब अपने को क्या आंसर मिल गया? आंसर ये मिल गई कि अगर मोटापा कम करना है तो 1600 कैलोरी के जगह 1000 कैलोरी से काम पूरा करो। अब आदमी ये चाहता है कि डॉक्टर साहब आप एक काम कीजिए, एक चार्ट बना दीजिए, उसी चार्ट के हिसाब से खाना चालू कर दूंगा। अच्छा, एक बार सोच के देखिए चार्ट का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। चार्ट में कितने आइटम दे दूं? ब्रेकफास्ट में मैं 5-6 आइटम दे दिया, लंच में 10 आइटम दे दिया और डिनर में 5-7 आइटम दे दिया। अच्छा, एक बार बताइए, ज़िंदगी भर ये 6 आइटम या 10 आइटम से आपका डिनर या लंच या हो जाएगा ना पूरा काम? कभी नहीं होगा। 2-4-10 दिन तक खाएंगे, उसके बाद दुनिया में हज़ारों आइटम है, आप रेस्ट्रिक्ट क्यों करना चाहते हैं अपने आप को? तो कोई मेरे से चार्ट मांगता है, बोला चार्ट कभी नहीं लेना, चार्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, वो टेम्पोररी काम करता है। आपका चार्ट आपके दिमाग के अंदर बनना चाहिए, आपको जो जो पसंद है उसी में से चार्ट बनेगी। तो चलिए एक बार सोचते हैं, फिर अब हम लोग, ये तो समझ आ गया कि हमें 1000 कैलोरी में काम पूरा करना है। अब आदमी बोलता है डॉक्टर साहब एक बार बताइए, तो फिर कौन सा खाना ऐसा होता है जो कम कैलोरी का होता है? बस अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ। चलिए एक बार सोचता हूँ, मैं जितने भी खाना वर्ल्ड में होता है सबको सजा लेता हूँ, सबको एक बार सजा लेता हूँ। मान लेते हैं 6 कैटेगरी का खाना है
और वो 6 कैटेगरी एक बार लिख लेते हैं। जो सबसे लोएस्ट है वो होगा और जो हाईएस्ट है वो भी आपको पता होना होगा। तो ये मान लेते हैं लोएस्ट है, लोएस्ट के तरफ यहाँ पे आ जाते हैं लोएस्ट कैलोरी और इधर जाते हैं हाईएस्ट कैलोरी। अब इनको बहुत लोग चाहते हैं कि सर कैलोरी में काउंट कर दो। मैंने देखा कैलोरी काउंट करने कोई को बोलो ना तो बहुत टेंशन में आ जाता है, बोला कैलोरी काउंट कैसे कर पाऊंगा, मेरे से कैलोरी काउंट नहीं होता है। कोई को मैंने बोला कैलोरी काउंट करो, बोला सर खाना खाते खाते काउंट करूं तो काउंट करते ही रह जाऊंगा, खाऊंगा कब। तो कैलोरी काउंट बहुत डिफ़िकल्ट होती है, आदमी को हर वक्त पूरे दिमाग में घुस नहीं पाता है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा, अच्छा किस चीज़ को गिनती करने में सबसे ईजी रहता है, आप बहुत सरल से वह गिनती करना सीख जाते हो, कौन सा चीज़ है ये है रुपया। तो एक काम करते हैं, हर तरह के खाने को मैं रुपये में डिवाइड कर देता हूँ। जो सबसे कम कैलोरी है वो 0 रुपये का चीज़ है, बाकी 20 रुपये का खाना है, बाकी 50 रुपये का खाना है, 100 रुपये का खाना है, 500 रुपये का खाना है और 1000 रुपये का खाना है। अब आप समझ लीजिए फिर आपको कौन सा खाना नहीं खाना है। अगर वजन कम करना है तो कौन सा नहीं खाना है, 500 नहीं खाना है, 1000 नहीं खाना है, और ये 100 वाला भी बहुत कम, आधा से भी कम, 1/4 खाना है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खाना है, और ये भी बहुत ज़्यादा खाना है। मतलब अगर आपको वजन कम करना है तो कौन सा खाने से आपका काम पूरा करना होगा, 0, 20 और 50। अब आप बोलेंगे सर ये खाने का लिस्ट बना के दीजिए, तो मैं आपको बता दूं 0 जो है ये खाने का नाम है पानी, वाटर। पानी जितना चाहे पी ले, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। पानी में कोई कैलोरी नहीं होता है, तो पानी पीते जाएं और आपका पेट भी भर जाए। तो मैं यूजुअली जो वजन कम करना चाहता है उनको मैं बोलता हूँ आप 4-5 लीटर पानी का आदत डाल दो हर दिन, 4-5 बॉटल सुबह सुबह भर लो, बोला शाम तक ये सारे पानी ख़त्म करना है। सिर्फ एक ग्रुप है जिसको पानी को रेस्ट्रिक्ट करने कम बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जिनका हार्ट का पंपिंग पावर कम है, वो वजन कम करे तो पानी नहीं पी सकता, उनके पास ये 20 और 50 से पेट भरना होगा। अच्छा 20 रुपये में कौन है, सारे वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स है वो 20 रुपये का है, जितने भी सलाद है वो 20 रुपये का है, जितने भी सूप है वो 20 रुपये का है। तो अगर आपको वजन कम करना है तो 20 रुपये का खाना बहुत ज़्यादा खाना होगा। और 50 रुपये में सारे फ्रूट्स हैं, 50 रुपये में सारे फ्रूट्स हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो फ्रूट्स खा खा के पेट भरना होगा। और 100 रुपया जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें होता है रोटी। रोटी का मतलब है व्हीट, गेहूं से बना हुआ हर खाना 100 रुपये का होता है। और इसके बाद रोटी के बाद है चावल, राइस, रोटी, राइस, और हम लोग बोलते हैं रागी। 3 R याद रखिए, रागी इज़ अ अनाज। अनाज में आप कोई भी नाम लिख लीजिए, रागी के जगह में आप लिख लीजिए भुट्टा, लिख लीजिए जवार, बाजरा, कुछ भी लिख लीजिए। ये जितने सीरियल्स है ये सारे 100 रुपये का नोट है। सीरियल से आप क्या क्या खाते हैं भाई, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, बेसन का रोटी खाते हैं, ये बेसन भी सीरियल में आ जाएगा। बेसन मतलब कोई भी तरह के दालें जो है वो सारा सीरियल में आ जाएगा। तो आप चावल, दाल, रोटी और रागी, ये सब अगर आप ज़्यादा खाते रहेंगे तो आपका वजन बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनको कम करना है। अच्छा इनमें एक और चीज़ आ जाएगी, 2 फ्रूट है जो बहुत हाई कैलोरी के फ्रूट है, इनका नाम है मैंगो और बनाना, केला। ये दोनों बहुत हाई कैलोरी का फूड है। और एक वेजिटेबल है जो 20 रुपये से 100 रुपये में आ गया, इसका नाम है पोटैटो, आलू। तो ये जो आइटम्स है, रोटी या व्हीट या राइस या रागी या मैंगो, बनाना, पोटैटो, ये सब हाई कैलोरी फूड है, इसको ना खाएं। और जो सबसे ख़राब है हार्ट के, ये वज़न बढ़ाने के हिसाब से, वो है फ्राइड आइटम। फ्राइड ये है 500 रुपये की। फ्राइड में आप क्या क्या सोच सकते हैं, फ्राइड